नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया है। यानी जिसको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन वाला जो फर्स्ट फेज़ था वो अब ओपन हो चुका है। तो फॉर्म यार जल्दी से फिल कर देना। वैसे तो इसकी लास्ट डेट अभी तक बताई नहीं गई है, पर 20-25 दिन के लिए रहती है। बट 1-2 दिन के अंदर में फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना और 7 स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा। और सच बता रहा हूँ, एक भी स्टेप में कहीं पे भी एक छोटी सी भी गलती कर दी ना तो आपका किसी भी हालत में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्म को कैसे फिल करना है, नहीं करना है, कहाँ पे क्या फिल करना है, कहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, कहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको बताऊंगा, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार आपको गूगल पे जाना है और लिखना है यूजी एडमिशन पोर्टल DU। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपको एक सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी UGAdmission.OD करके, ऐसे ही कुछ लिखा रहेगा। उस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर आप फ़ोन से भाई भर रहे हो फॉर्म को तो डेस्कटॉप मोड ओपन कर देना। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहेगा चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको दिखाई देंगे 2 चीज़ें दिखाई देगी। एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन का सबसे ऊपर ही दिखेगा, और अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे, देखोगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला ही दिखेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुलेगा। आपको उसमें सारी चीज़ें बतानी है, आपका एप्लीकेशन नंबर CUET का, डेट ऑफ बर्थ बताने हैं और कैप्चा फिल करना है। ध्यान से भरना, एक भी चीज़ डेट ऑफ बर्थ या एप्लीकेशन नंबर में कहीं पे भी गलती ना हो, सारी चीज़ें ध्यान से कर लेना। उसके बाद आपको जो आपका ईमेल आईडी है, जो आपने CUET का फॉर्म भरते वक्त ईमेल आईडी दिया था, उसी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। वो OTP सेम एज इट इज़ इस पर लिख देना। अब आते हैं मेन चीज़। यहाँ पे यार बिल्कुल भी गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। आपको पासवर्ड एक बनाना है, एक ऐसा पासवर्ड बनाना, उसे लिख भी लेना कहीं पर ताकि याद रहे। ऐसा पासवर्ड बनाना जो आपको लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि आगे ये पासवर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो उस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल कर दोगे। मिनिमम यार 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। वो तो आप जैसे ही बनाओगे तो इजीली बन जाएगा। उसके बाद री एंटर करना पड़ेगा, दोबारा सेम पासवर्ड को भरना पड़ेगा और फिर अगेन कैप्चा फिल करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं फिर, जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लोगे तो ऊपर लिखा आ जाएगा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, और उसके बाद आपका लॉगिन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब दोबारा आते हैं। देखो, जब आप इस वेबसाइट पे आए थे तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहे थे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड। वापस वही आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इस बार आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले पे क्लिक करना है और वहाँ पे अपना आपका एप्लीकेशन नंबर, जो CUET का, और पासवर्ड, वो वाला पासवर्ड जो अभी आपने बनाया, जो मैंने अभी कहा था कि उसे कॉपी पे लिख लेना, वही वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और फिर कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद यार आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स दिखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। आपको कुछ बताया जाएगा, फ़ोटो वगैरह, सेल्फ अटेस्टेड क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। नहीं समझ आ रही होगी मैं जानता हूँ, आगे बताऊँगा कि कब कहाँ पे क्या यूज़ करना है और कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट जब आप आगे करोगे तो आपको दिखाएगा। उसके बाद ये, हाँ, ये ज़रूर क्लिक कर देना, आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से टिक करके नेक्स्ट जो आपका सबमिट कर दोगे। अब उसके बाद मेन चीज़ें होती है, जो मैंने कहा था 7 फेजेज़ में होंगे या 7 स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा। तो देखो यार, पहले मैं आपको पर्सनल डिटेल्स आपको बतानी है। आपका वही नाम, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, और जितनी भी, जैसे कि आपका ईमेल, और एक अल्टरनेट 2 ईमेल दे के रखना है यार, क्योंकि कई बार अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है एक ईमेल पे नहीं आ पाती है तो दूसरे ईमेल पे वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। एक मेन चीज़ है जो आपको यहाँ पे शायद समझ ना आएगी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल। सो स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपको वो जगह लिखना है जहाँ पे आप अभी रहते हो। मान लो यूपी में रहते हो तो यूपी लिखोगे, बिहार में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, जो भी रहते हो। और अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली ही लिखना है, कुछ और मत। सब लोग दिल्ली नहीं भरेंगे, जहाँ पे आप रह रहे हो वही होता है डोमिसाइल, वही चीज़ आपको फिल कर देनी है। अब उसके बाद फैमिली डिटेल्स वगैरह मांगेंगे कि फ़ादर का नाम क्या है, मदर के क्या नाम है, ऑक्यूपेशन वगैरह, ऑक्यूपेशन। उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे मदर, ऑफिस एड्रेस, तो इन सबको आप खाली छोड़ सकते हो। फादर का ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ आप भर दोगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब नेक्स्ट जब आप आगे करोगे तो आपको लिखाएगा वार्ड कोटा डिटेल्स। तो जैसे ही आपको इसमें ये बताना है, देखो कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो जिनके भी पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनके लिए ये फॉर्म टिक ऑप्शन दे रखा है कि वो वार्ड मेंबर है या नहीं, यानी कि उनका एक वार्ड का कोटा लगता है। तो वो अगर आपके मम्मी पापा या कोई भी अगर उसमें काम करता है, मम्मी पापा में से कोई, तो आप ये वाला फिल कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो। अब आता है आगे मेन कैटेगरी वाला। इसमें आपको जो अगर PWBD कैटेगरी है, ठीक है, इसमें यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। फिज़िकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये वाला लगा सकते हो। कश्मीरी माइग्रेंट वाला कोटा लगता है, अगर कोई कश्मीर से माइग्रेंट वाला है तो वो वाला आप लगा सकते हो। और फिर
ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये वाला भी अगर है आपका तो आप लगा सकते हो, वरना नहीं। इसमें मेन जितने भी देखो यार 6 कोटा दे रखे हैं, अगर इन सब में आप एप्लीकेबल हो तो आप इसे लगा सकते हो, नहीं हो तो आगे बढ़ाएंगे इसे। उसके बाद जैसे ही आपको अदर डिटेल्स भरनी पड़ेगी कि कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस है, और ये भी पूछेगा कि क्या आप अभी नेक्स्ट में पूछ रहा है कि आप किसी एनरोल्ड हो किसी यूनिवर्सिटी में, अगर हो तो बताओगे, नहीं हो तो नहीं है। ज़्यादा सीधी सी बात है, अब ज़्यादातर बच्चे जो नहीं होंगे तो आपको नो ही लगाना उस पर। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में तो आप कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हो। उसके बाद आप BA ऑनर्स म्यूज़िक में अप्लाई कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो बताओगे, नहीं कर रहे हो तो भी बताओगे। उसके बाद BSc फ़िज़िकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन में कर रहे हो तो आपको यस नो जो भी आप बता सकते हो। उसके बाद यार कुछ बेसिक सी डिटेल्स है, ये सब आप खुद भी भर सकते हो कि आपका एड्रेस क्या है, और आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है। अब एक मेन चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पासवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब यहाँ पे भी ध्यान से सुनना। देखो लिखा है बैंक डिटेल्स फॉर रिफ़ंड, इसमें आपको वो बैंक डिटेल्स डालनी है अपने मम्मी पापा या जैसे खुद का ही। अगर मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा अपने मम्मी पापा जिसका भी बैंक अकाउंट अच्छे से डालना, अकाउंट होल्डर नेम, और उसके बाद अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, मतलब दोबारा आपको 2 बार अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा ताकि कंफर्मेशन हो सके, बैंक का नेम, IFSC कोड, इन सबको बहुत ध्यान से भरना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लो कल को आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं चाहते हो, सोच रहे होगे क्यों नहीं चाहिए एडमिशन, इसलिए नहीं चाहिए। मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में भी और DU में दोनों में अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें BHU में एडमिशन मिल गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो नहीं पढ़ना चाहेंगे ना, तो उनको एक फैसिलिटी देता है कि आप विड्रॉल करा सकते हो अपना एडमिशन, आप वापस ले सकते हो एडमिशन। तो एडमिशन जो आप लोगे तो आपके जो इस फॉर्म का फ़ीस या फिर आपके जो कॉलेज की फ़ीस जो आपने दे चुके हो वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और कहाँ रिफ़ंड करे जाएगा? इसी बैंक अकाउंट में। इसलिए बहुत डिटेल में भरना, क्योंकि अगर विड्रॉल का बटन दबाओगे उसके बाद जब आपका बैंक डिटेल्स गलत रहेगी ना 1-2 नंबर, तो फिर आपका बैंक में वापस पैसे नहीं आएंगे और बहुत झमेला हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान से भर लोगे और फिर सबमिट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यार आपका वही सब क्लास 12 और 10th की इन सब की मार्कशीट वगैरह, जितने भी नंबर है, स्कूल कौन सा था, लोकेशन क्या था, मीडियम क्या था, ये सारी चीज़ें आप भर दोगे। और जैसे ही इसको आप भर दोगे उसके बाद सारे मार्क्स जो है अच्छे से भरना है। आपका जितने भी मार्क्स दे रखे हो गलत मत भर देना, ये मत सोचना मैं ज़्यादा मार्क्स लगा दूंगा तो मेरे को एडमिशन मिल जाएगा 12th के बेसिस पे। पहली बात तो है नहीं, और फिर भी अगर हुआ तो फ्रॉड में फंस जाओगे, फिर एडमिशन रुक जाएगा। तो जो रियलिटी में मार्क्स हो वही सारे फिल करना। उसके बाद आगे के प्रोसेस थोड़े इजी हैं, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका कोटा लगेगा। अब स्पोर्ट कोटा भी होता है, देखो जो भी स्पोर्ट बैकग्राउंड से है, उन्होंने कुछ अच्छा कर रखा है किसी भी स्पोर्ट में, तो अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो वो वाला कोटा लगा सकते हो। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कौन से आप स्पोर्ट कैटेगरी के लिए हो, कौन सा गेम था, और जितनी भी स्पोर्ट था उन सब का आप बता सकते हो। अगर देखो आप लगा रहे हो तो यहाँ पे सिंपल सी है, कौन से लेवल पे था और सर्टिफिकेट डेट क्या थी, सर्टिफिकेट लेवल, ये सब बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर बच्चे इसे फिल नहीं करेंगे, बाकी जिनका कोटा है वो लगाएंगे, तो भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। उसके बाद आपका एक ECA वाला भी होगा, वो भी ऐसे ही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इन सब में भी अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वो वाला आपका कोटा लगेगा। अब मेन आते हैं, अब मेन चीज़ आएगी अपलोड्स। यहाँ पे ध्यान से देखना, अब जैसे ही आगे फिल करोगे तो आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, ये खुद ही ऑटोमेटिकली जब आपने CUET का फॉर्म भरा था तो वहाँ से ये रीगेन कर लेगा, वापस वहीं से उठा के यहाँ पे लगा लेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसके बाद देखो यार एक और मेन चीज़ है यहाँ पे, वो जो हमने तभी पढ़ा था फॉर्म में जब इंपॉर्टेंट में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी डॉक्यूमेंट वगैरह की, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है, मान लो अगर आपको कोई SC है, ST है, उन सब पे जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे तो वहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड करोगे। सिमिलरली यहाँ पे अब जब आप क्या कहते हैं अपना 12th का और 10th का, ये तो सब बच्चों को करना है, चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, इन सब को अपना 10th और 12th का जो भी फ़ोटो खींच के आपका रिपोर्ट काट के, अब देखो 12th का अगर नहीं आया, आपके स्कूल में नहीं मिला है, तो आप वही वाला जो आपको ऑनलाइन मिल चुका है उसी का फ़ोटोकॉपी करा के उस पर लिख के और लिखना है, पेन से लिखना है साइड में सेल्फ अटेस्टेड, और अपना सिग्नेचर करना है। ऐसे ही 10th की मार्कशीट पे भी 12th की मार्कशीट पे फ़ोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करके नीचे साइन करके अपलोड कर देना है। एक बात ध्यान रखना है, अपलोड करते वक्त 500 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हो रही है तो थोड़ा क्वालिटी को डिग्रेड करो या क्रॉप कर सकते हो इमेज को, इसलिए देखना कि 500 KB से ज़्यादा ना हो, और विजिबल भी होनी चाहिए अच्छे से, और साथ में ज़रूर लिखना सेल्फ अटेस्टेड और सिग्नेचर भी करना। अगर ये नहीं करोगे तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये जब दोनों ही आप फिल कर दोगे, यानी कि फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आपका कोई
रिजर्व कोटा लगा है, जैसे कि अब रिजर्वेशन की कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, उन सब पे भी आपको सेम ऐसे ही अप्लाई करना है। वो भी फॉर्म जब आप पिक्चर अपलोड कर दोगे, लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा प्रीव्यू का, जिसे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। पिछले साल भी बहुत बच्चों ने किया था, इसलिए एडमिशन रुक गया था। प्रीव्यू में आपको यही करना है, जो भी आपने फॉर्म भरा है मिनिमम यार 3 से 4 बार सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा देखो। सिर्फ मेन नहीं देखना है, अकाउंट नंबर नहीं देख लिया या फिर एप्लीकेशन नहीं देखना, सारी चीज़ें 2-3 चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा। 10th की 12th की मार्कशीट लगाई है कि नहीं लगाई है, 10th की मार्कशीट पे जगह कहीं 12th की तो नहीं चिपका दी, 12th की मार्कशीट पे कहीं 10th की तो अपलोड नहीं कर दी। इन सब ये छोटी मोटी गलती हो जाती है, इन सबको भी ध्यान रखना। साथ में आपने जो भी आपका SC ST का फॉर्म भरा है वो भी देख लेना डॉक्यूमेंट का, कि यार आपका 31 मार्च 2024 के बाद का है कि नहीं, EWS का और जो भी आपका अलग अलग कोटा है उन सब का आपको OBC का पता होना चाहिए। देखो SC ST का तो अलग है, बाकी EWS का और आपका या OBC का जो है OBC NCL होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये सब चीज़ें यार आपको बेसिक पता होगी, बट ये तो पता होगा कि आपका 2024 और 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, अगर आप OBC हो या फिर आपका OBC और EWS का कैटेगरी आप लगा रहे हो तो। और इन सब को आप दोबारा चेक कर लोगे। उसके बाद आपका जैसे मैंने बताया बैंक का इन्फॉर्मेशन भी दोबारा देखोगे। पासवर्ड को लिख के रख लेना, बार बार बता रहा हूँ, बहुत जगह भी काम आएंगे, अभी और भी आगे प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से प्रीव्यू को आप 3-4 बार देखने के बाद फाइनल सबमिशन कर देना। फाइनल सबमिशन करने के लिए यार आपको एक छोटी सी फ़ी अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 250 रुपये लगेंगे, SC ST के लिए इन सब के लिए 100 रुपये। तो जैसा भी होगा फॉर्म फिल करने के लिए ये एक रजिस्ट्रेशन फ़ी है एक तरीके से, वो आपको फिल कर देना। इस तरीके से आपका सबमिट हो जाएगा। और एक बात याद रखना, एक बार अगर सबमिट हो गया तो करेक्शन का विंडो बहुत कम चांसेस है कि ऐसा मिलेगा। इसलिए सारी चीज़ों को 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी देख सकते हो, आराम से ठहर के अच्छे से फॉर्म भरना, एक दिन पूरा लगाना, यूज़ करना और अच्छे से सारी चीज़ें भर रहे। तो यार चलो ये तो हो गया, इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी अब आगे के प्रोसेस के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो प्रेफरेंस शीट की भी इंपॉर्टेंस होगी, पता होगी आपको कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही होगी तो आप सभी के लिए इस चैनल पे आगे भी और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो प्रेफरेंस शीट के लिए एक बहुत बड़ा प्लान मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो उन सब के लिए अब आपको फ्री में सारी चीज़ें बताई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।